में जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो भी छात्र मैट्रिक बोर्ड परीक्षा सम्मिलित होने जा रहे हैं तो इस वीडियो का ये पार्ट 3 है, मॉडल सेट 3 होगा। ठीक है, इससे पहले मैंने 2 मॉडल सेट पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है और मैं प्ले लिस्ट में आपको टॉपर सीरीज में मैं सारा का सारा मॉडल पेपर दे देता हूँ। ठीक है, और इसका मैं PDF भी जो है आपको मैं दे दूंगा। ओके, ठीक है, तो इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि वीडियो है ना यानी PDF कहाँ से मिल सकते हैं, आपको कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए, पढ़ना तो देखिए पढ़ता तो हर व्यक्ति है, ठीक है, लेकिन पढ़ना वो है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, पढ़ता तो हर व्यक्ति है, ठीक है, लेकिन ये पता नहीं होता कि क्या पढ़ना है। ठीक है, हम जो बता रहे हैं आपको 100% मैं बोल रहा हूँ, गारंटी है मेरा 100% मैं बोल रहा हूँ कि ये टकराएगा तो टकराएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सावधानी से समझेंगे। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चन आपको तैयार करके बता रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सारा का सारा है ना एक एक क्वेश्चन हम लोग समझते हैं और बारीकी से समझते हैं। आई होप कि आप है ना मेरे साथ लास्ट तक बने रहेंगे। ओके, चलिए पहला नंबर काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ कहता है, देखिए 6, 8 उसके बाद है ना 22, 6, 8, 22 का क्या कहता है लसा और मासा का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो लसा और मासा ये सबसे पूछ रहा है। ठीक है, तो लसा और मासा कहने का मतलब क्या होता है ये, तो देखिए HCF और LCM होता है ना जी, वही आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। ओके, ठीक है, तो यहाँ देखिए ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को देखिए। ओके, हाँ तो चलिए बउआ यहाँ पर जो है ना सबसे पहले इसको क्या करेंगे फैक्टर तोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे 6 का जब फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप 8 का जो फैक्टर तोड़ेंगे बाबू तो क्या होगा 2 गुने क्या होगा 3 हो जाएगा। ओके, और 22 का यदि हम फैक्टर तोड़ते हैं 22 का तो क्या होगा 2 गुने क्या होगा जी 11 हो जाएगा। ठीक है, यही नहीं होगा 2 गुने 11 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि यदि आप इसमें कहता है कि लासा मतलब LCM ओके और HCF का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले HCF आता है, उसके बाद यहाँ पर LCM आता है। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे पहले हम HCF निकालेंगे। ओके, चलिए तो HCF क्या भैया, तो HCF जो है ना यहाँ पे देखिए वैसी संख्या जो दोनों सभी संख्या में मिलता हो। ठीक है, वैसी संख्या जो सभी संख्या में मिलता, तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो सब मिल रहा है ना, तो दोनों में से यहाँ पर क्या होगा तो इनमें से क्या करेंगे एगो ले लेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 है नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 3 है नहीं है, तो ये मिल तो नहीं रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कोई संख्या नहीं मिलेगा, 11 तो है इसमें नहीं है 11। ठीक है, तो ये भी नहीं मिल रहा। ओके, तो हमारा HCF 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से LCM निकालेंगे, क्या निकालेंगे LCM। ओके, LCM। ओके, तो LCM निकालेंगे तो जो संख्या मिल गया उसको क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, क्या गो 2 है एगो, यहाँ पर क्या गो 2 है तो भैया यहाँ पर 8 को जोड़ेंगे 2 होगा। ओके 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये सबसे पहले लिख देंगे उसको, उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ नहीं मिला उसको भी लिखना है, तो 11 गुने और क्या बचा भाई 3 बचा। ओके, तो 3 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ से 2 गुने 2 गुने 11 गुने 3 हो जाए। ओके, चलिए अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिए, यहाँ पर क्या करेंगे इसको गुना कर लेंगे। ओके, तो गुना करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 11 ठे 88 में 3 से यदि हम गुना करते हैं तो क्या होगा 8 3 24, 8 3 24 2 26, 200 कितना हुआ 64 हो गया। कितना बच्चों यहाँ से 264 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से HCF कितना हो गया भाई तो 2 हो गया। ठीक है, और यानी कि आपका LCM कितना होगा भाई तो LCM आपका है ना 264 हो गया। ओके, चलिए तो इसका अनुपात को बोल रहा है तो इसका 264 करेंगे, इसको काटेंगे तो क्या है 1 उसके बाद जो यहाँ पर कितना हुआ यहाँ पर क्योंकि है ना अब देखिए इसका जो अनुपात निकालते हैं तो क्या होता है LCM बट्टा में क्या होता है पहले LCM लसन दिया हुआ तो पहले लसन लिख देंगे और उसके बाद HCF हो जाता है। ठीक है, HCF तो इसको हम क्या करेंगे काटेंगे। ठीक है, तो 264 में से 2 को काटेंगे तो 2 एकम 2 और 132, तो 132 अनुपात क्या होगा जी 1 हो जाएगा। ओके, चलिए 132 अनुपात कहाँ दिया हुआ सर जी 1 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे बाबू। चलिए अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न काफी इंपोर्टेंट सवाल है और ये क्वेश्चन आपके लिए काफी है ना बेहद हद तक की मैं बात करूं तो काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, देखिए याद रखिए मैथ जो होता है तो कभी भी मैथ का क्वेश्चन टकराता नहीं है लेकिन बेस वही रहता है। ठीक है, आधारित जो होता है ना कभी भी यहाँ पर जो है ना अंक खाली चेंज कर देगा तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ बस उतना आपको पढ़ने की जरूरत है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और 2 में दिया हुआ है देखिए
कहता है 387 दिया हुआ, क्या बेटा दिया हुआ 387 दिया हुआ है। और उसके बाद क्या दिया हुआ बच्चों, तो उसके बाद जो है ना आपको दिया हुआ है यहाँ पर 405 दिया हुआ, कहता है सरलतम रूप। अच्छा सर जी इसका सरलतम रूप मतलब काट पीट करना है। ओके तो चलिए 387 और बट्टा में दिया हुआ है 405। जब 387 को काटेंगे ना तो क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर 3 गुने क्या होगा 43 हो जाएगा, ठीक है। अब बट्टा में और 405 को काटेंगे ना तो 3 गुने 3 गुने और 45 आ जाएगा। ओके चलिए 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 43 बचेगा, ठीक है। बट्टा में 45, यही हमारा क्या होगा जी आंसर हो जाएगा। ओके हाँ समझ में आ रहा है बाबू, ठीक है। चलिए 1 मिनट रुक जाइए। हाँ तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका जो आंसर आया हमारा क्या आया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ओके चलिए आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके चलिए अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 के बढ़ते कहता है सअभाज्य संख्याओं का मासा। तो सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो सअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनका जो ना उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब एचसीएफ कितना होना चाहिए सर जी 1 होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 और 5 का जो है एचसीएफ निकालेंगे तो 1 होगा, ठीक है। 8 और क्या 5 का निकाल लीजिए एचसीएफ, 8 और 13 का निकाल लीजिए एचसीएफ, ठीक है। तो इसका भी क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका भी 1 क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणन का मौसा कितना हो जाएगा 1 होगा। तो यार रखना ऑप्शन में क्या होगा बी हो जाएगा सही आंसर। ओके चलिए अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न कहता है मेरे बाबू यहाँ पर कहता है कि √5 क्या है। देखिए तो देखिए आप लोग जानते हैं ना जी, शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पर जिसका जो रूट से बाहर निकल जाता है उसको क्या कहते हैं परिमेय बोलते हैं, क्या बोलते हैं परिमेय। ओके जो रूट से बाहर नहीं निकलता उसको क्या बोलते हैं अपरिमेय बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपरिमेय बच्चों। तो देखिए √5 जो है ना बाहर नहीं निकले, अगर √4 रहता तो कितना निकलता 2 निकल जाता, √9 रहता तो कितना निकल जाता 3, जबकि √5 नहीं निकला, क्या कहलाएगा सर जी अपरिमेय। अच्छा देख कर जवाब ऑप्शन नंबर सी। ओके चलिए अगला बच्चों यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ देखिए, कहता है कि अगर P एक अभाज्य है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो कहता है √P क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना P एक क्या दिया अभाज्य संख्या, तो मान लीजिए P के जब हम मानते हैं 1 मान लेते हैं 2 मान लेते हैं 3, उसके बाद यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो देखिए 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 3 होता है, 4 तो नहीं होता, 5 होता है, 7 होता है, ठीक है। तो अगर मैं रूट यहाँ पर P के जगह क्या रखूँ 2 रखूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर रूट यहाँ पर जो है ना P के जगह पर 3 रख देता हूँ, √P के जगह क्या देगा 5 दिया। ये सभी का सभी क्या रहा है अपरिमेय संख्या रहा है, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न कहता है काफी इंपोर्टेंट है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत होता है, ठीक है। तो दशमलव प्रसाद उसका शांत होता है जिसके नीचे यानी हर का जो परिमेयकरण करते हैं, तो हर का जो है ना यहाँ पर गुणनखंड करते हैं तो उसका है 2 और 5 आना चाहिए, ठीक है। हर में क्या आना चाहिए 2 और 5 के सिवा कुछ नहीं आता है। तो 1600 में अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर 800 हो जाएगा बच्चों, फिर करूँगा तो क्या होगा 400 होगा, फिर 2 से भाग करूँगा तो क्या होगा 200 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 2 से करूँगा तो 100 हो जाएगा, और बच्चों 2 से करूँगा तो 50 होगा बेटा। यहाँ पर 2 से लाएंगे तो 25 होगा, फिर 5 से लाएंगे तो क्या होगा 5 होगा, ठीक है। यहाँ देखिए सब में 2 2 2 आया और यहाँ पर 5 5 आया, ठीक है। तो 2 और 5 के सिवा कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। वो क्या कहलाएगा शांत कहलाएगा, ठीक है। जो 2 और 5 आएगा उसको क्या कहते हैं शांत कहलाएंगे, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, कहता है कि इनमें से कितना घात है, ठीक है। तो ये संख्या दिया हुआ आपको, ये समीकरण दिया हुआ आपको, ठीक है। इसका घात क्या है, ये द्विघात बहुपद है, ठीक है, क्योंकि इसका घात कितना है 2 है। अब जिसका घात सबसे ज्यादा होता है वो हमारा क्या होता है द्विघात बहुपद है, ठीक है। इसमें घातों की संख्या कितना है, तो पावर देखिए सबसे ज्यादा पावर कितना है तो 2 है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके चलिए वेरी गुड। अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न दिया हुआ याद रखिए, काफी इंपोर्टेंट है। x इंटू में x² प्लस में 2x कितना आइए, इससे इसमें गुना कर लो तो x क्यों हो जाएगा, प्लस में इससे इसमें गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा। देख कर जवाब लगाइए, x³ प्लस में 2x² सर जी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। काफी यहाँ देखिए काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। और ये आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ओके चलिए कहता है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, अच्छा शून्यकों का योग सर जी अल्फा प्लस बीटा, अच्छा यहाँ देखिए शून्यकों का गुणनफल सर जी अल्फा इंटू बीटा,
अच्छा इसका दोनों का मान दिया हुआ है ना जी, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको 3 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का मान आपको दिया हुआ कितना, तो यहाँ पर आपको है ना -40 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, तो -40। ओके, अब क्या कहता है द्विघात बहुपद क्या होगा सर जी, तो द्विघात बहुपद क्या होता है, तो जल्दी से बता दो, आप कमेंट कर लो, ठीक है। तो हाँ सर जी, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स, अब चेला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, मान रखिए सर जी, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3, तो यहाँ पर 3 और x से गुना करेंगे तो क्या होगा 100। ओके, अब यहाँ देखिए यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर क्या है माइनस में, प्लस माइनस क्या होगा माइनस लिख दीजिए, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आपको 40 दिया हुआ, ठीक है। तो देख कर लगाइए सर जी, देख कर चला, देख कर ऑप्शन नंबर देख कर देखिए, ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है ए में दिया हुआ है सर जी, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चा, हाँ बच्चों यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। ओके ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट सवाल दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को आपको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके चलिए, कहता है बच्चों, कहता है एफ एक्स बराबर इतना है, कहता है मूल हो तो कहता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान, तो देखिए सबसे पहले 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा, चेला देखिए इस दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए चेला, तो यहाँ पर क्या होगा दोनों का एलसीएम कहेंगे सर जी, अच्छा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। अल्फा से यदि अल्फा में हम भाग करते हैं तो क्या होगा बीटा बच जाता है, और बीटा से 1 में गुना करें क्या होगा तो बीटा हो जाएगा, प्लस का प्लस, और बीटा से बीटा में भाग करते हैं तो कट जाएगा, इधर बचेगा अल्फा, अल्फा से 1 में गुना क्या होगा अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है -b/a सर जी। अच्छा यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a सर जी, a से कट गया, यहाँ पर क्या बचा सर जी -b/c, यही फार्मूला भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर -b/c, अब b का मान रखिए तो इसको हम बोलेंगे a, इसको बोलेंगे b, इसको बोलेंगे c, तो b का मान सर जी तब प्लस में है, इधर क्या है माइनस में है, तब प्लस माइनस क्या होगा सर जी तब माइनस में, और 1 होगा, इसका कोफिशिएंट कितना होगा 1 होगा बट्टा में, और c का मान क्या होगा 1, इससे काटेंगे सर जी तो 1 में से 1 जाएगा तो माइनस में 1 सर जी, देख कर जवाब लेंगे चेला बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए काफी शानदार। चलिए अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, कहता क्या है कि 11 में यदि a बराबर bq प्लस r, जहाँ a और b क्या है धनात्मक पूर्णांक हो तो यहाँ पर ये किसके बराबर होगा, ठीक है। तो याद रखना जो r जो है ना, r का मान क्या होता है b से छोटा होता है या बड़ा होता है, ठीक है। तो देखिए याद रखना कभी भी जो है ना r का मान होता है वो b से छोटा होता है, ठीक है, क्या होता है छोटा होता है, यही हमारा नियम सत्य है, ठीक है। r का मान b से छोटा ही होता है, याद रखना, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न कुछ नहीं, और 12 बढ़ते 12 में काफी इंपोर्टेंट दिया हुआ है, कहता है कि यदि x बराबर इतना है तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा, इसको a प्लस b के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। चला a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में क्या होता है चला b स्क्वायर, इतना के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे 7 का, यहाँ देखिए यहाँ पर रूट का रूट है ना, रूट का लिख देंगे रूट, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ रूट का रूट देंगे, ठीक है। तो रूट का रूट और 7 का 7 प्लस का 4 और रूट 3, और ठीक है इसी को हम चेंजिंग करना, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे इसमें काटेंगे तो ये रूट से रूट कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा 3, अब प्लस में इधर हम लिख देंगे सर जी क्या लिखेंगे, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, हाँ बिल्कुल, हाँ सर जी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, और इसे काटेंगे तो 3 बच जाएगा, तो 4 कितना हुआ 7, इतना के बदले में मैंने इतना कर दिया, ठीक है। तो ये आपका a हो गया और ये आपका क्या हो गया b हो जाएगा, ठीक है, याद रखना b हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है सर जी, तो a प्लस बी प्लस 2ab, यहाँ देखिए a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 का 2 गुने, और a के यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए रूट 3 दिया हुआ, ठीक है, तो रूट 3 गुने b के यहाँ पर कितना चला, यहाँ देखिए 2 दिया, ओके, यहाँ लिख देंगे 2, ओके चलिए वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, इतना के बदला में हम इतना लिख सकते हैं, हाँ सर जी यही इसी का ना फॉर्मूला होता है, इतना बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक जगह दिया हुआ आपका रूट 3 दिया, ठीक है,
तो यहाँ पर a की जगह पर √3 लिख देंगे, प्लस b के जगह पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 देंगे और उसका क्या करेंगे चेला स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है बाबू? हाँ बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से रूट में है, सभी का सभी क्या है भाई, ये सभी का सभी रूट में ना है जी। हाँ बिल्कुल ये रूट में है, तो यहाँ पर लिख देंगे रूट। ओके, तो इसमें भी लगा देंगे रूट। ठीक है, अब रूट से 2 कट जाएगा तो इधर क्या बचेगा, तो आपको x का मान निकलेगा, यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, तो √2 बट्टा में √3 प्लस 2 बचेगा, ये आपका x का मान है गया। आप क्या करेंगे, यहाँ पर मान बैठा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मान बैठाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मान बैठा लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको रिमूव करता हूँ। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखिए, अब जो है ना इसमें हम मान रखेंगे। ओके ठीक है, इस वाला जो है ना यहाँ पर दिया हुआ है उसको हम मान रख देंगे। ओके, तो यहाँ देखिए x प्लस में 1/x। ठीक है, तो जहाँ पर जो है ना x के जगह पर यहाँ पर इतना रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर √3 प्लस में 2, अब प्लस का प्लस 1/√3 प्लस में 2। ओके, √3 प्लस में 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, √3 को हम पसंद नहीं करेंगे तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, √3 यहाँ प्लस तो माइनस में 2 से भाग करेंगे और गुना भी करेंगे। ओके, चलिए गुना कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी इंटू में a माइनस में बी, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना जी। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको क्या बचा, तो यहाँ देखिए आपको बचा यहाँ पर से √3 का √3 प्लस 2 का 2, उसका प्लस का प्लस, और यहाँ से देखिए इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, तो इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, √3 माइनस 2, ये ना होगा। ठीक है, उसके बाद बट्टा में क्या बचेगा भाई, तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ठीक है, तो √3 का जब स्क्वायर करेंगे, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इससे ही कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ना 3 और माइनस 4 होगा। ओके, चलिए अब यहाँ से देखिए क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका है ना √3 प्लस में 2 प्लस में उसके बाद यह है √3 माइनस में 2। ठीक है, अब बट्टा में क्या होगा जी, तो बट्टा में -1 बचेगा, क्योंकि 3 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, -1। अब इस -1 से आपको क्या करना है, इसमें भाग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर √3 प्लस में यहाँ पर 2 और ये 1 से भाग करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाए, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में √3 माइनस में ये माइनस हो जाए प्लस में बदल जाएगा। ओके, चलिए प्लस में 2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए √3 से √3 करेगा, 2 कितना हुआ बेटा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस से भाग करने के लिए आपको क्या करेंगे, यहाँ पर से यहाँ पर इस तरह से माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका मान क्या है, तो यहाँ पर 4 आ गया, ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया हुआ सही आंसर। ओके, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, इस तरह से आप लोग जो है ना आराम से समझ सकते हैं, कोई भारी नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत ईजी है, मैं बोल रहा हूँ आप जो है ना 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, बस इतना मैं बोल रहा हूँ, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, एक भी क्वेश्चन जो ना आपसे छूटने वाला नहीं, कदम चूमेगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, आपका कदम चूमेगा आपका क्वेश्चन। ओके, चलिए बेटा अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 के बदले 13 में दिया हुआ है, समीकरण के युग में दिया हुआ है, यहाँ पर 2x प्लस में 3y बराबर 5 है, उसके बाद 4x प्लस में 6y बराबर क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, इतना दिया हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ देखें इसका हल होगा, तो हल निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पर a1 लिखना है, a1 का मान कितना है, 2 दिया हुआ। ओके, तो यहाँ लिख दें 2, a2 का मान कितना दिया हुआ, तो यहाँ पर a2 का मान यहाँ पर 4 दिया हुआ, 4, b1 का मान कितना दिया हुआ, तो 3, और b2 का मान कितना दिया हुआ भाई, तो आपको दिया हुआ यहाँ पर देखिए 6 दिया। ओके, और यहाँ देखिए c1 का मान निकालेंगे तो माइनस में इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर c1 का मान निकल जाएगा तो माइनस में 5, और c2 का मान क्या होगा, माइनस में 15। ओके, अब फॉर्मूला लगाओ, a1/a2 बराबर b1/b2, पहले हल निकालना है तो हल निकाल रहे हैं। ठीक है, c1/c2। ओके, चलिए a1 का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो देखिए a1 का वैल्यू आपको दिया हुआ यहाँ पर 2 दिया हुआ। ओके, तो 2 बट्टा में और 4। ओके, बराबर b1 का मान 3 बट्टा में 6 बराबर c1 का मान 5 बट्टा में क्या होगा, -5 बट्टा में -15। ओके, चलिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बट्टा 2 बराबर 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 बट्टा 2, और बराबर यहाँ पर 5 कम 5, 5 3 15, 1 बट्टा 3। देखिए दोनों संख्या बराबर है, जबकि ये संख्या क्या है, बराबर नहीं है। कहने का मतलब a1/a2 क्या है, बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक है, तो जब ये संख्या बराबर नहीं होता तो इसका नियम क्या याद है ना, ये कोई हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ओके, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न दिया हुआ है, देखिए काफी इंपोर्टेंट दिया हुआ है, कहता क्वेश्चन दिया, यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिए। कहता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 में,
यदि रैखिक समीकरण के युग्म संगत हो तो रेखाएं क्या होगी, ठीक है। तो जब संगत होगा तो रेखाएं क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, याद रखना, ठीक है। जब संगत होगा तो रेखाएं क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। a1/2 नॉट इक्वल टू b1/2, इसी में संगत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हल होगा, ओके। अपरिमित रूप से अनेक, ये अनेक एक हल होगा, ओके। चलिए अगला प्रश्न कहता है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण इतना 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 का हल जो है ना, ये मात्र एक हल, यहाँ पे x का वैल्यू आपको दे चुका है, कितना दिया हुआ है, और यहाँ पे x y का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण एक में हम x का वैल्यू डाल दिए, यहाँ से देखते हैं मान निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो 2x - y - 3, ठीक है, इसका 0। अब यहाँ से 2 का 2 गुने और x यहाँ पर 1 रखेंगे, उसके बाद माइनस का माइनस, y के यहाँ पर क्या रखना है भैया, तो y के यहाँ पर माइनस में 1 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर y के यहाँ पर आपको माइनस में 1 रखना है, ठीक है। -3 = 0, ओके। चलिए तो 2 से 1 में गुना करेंगे क्या होगा जी, 2 हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस में 1 और माइनस में 3 = 0, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, देखिए, तो यहाँ देखिए इसको गुना यहाँ पर जोड़ते हैं तो 2 1 कितना होगा, 3, 3 में 3 जाएगा तो 0, तो ये 0 = 0 आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें कहीं नहीं दिया हुआ, ठीक है, ये बराबर कहीं नहीं दिया हुआ। चलिए ये तो मान नहीं रखाएगा, ठीक है। तो समीकरण 2 मेरा आप मान रखिए, ओके। चलिए समीकरण 2 दिया हुआ 2kx माइनस में 7y - 5 दिया हुआ = 0, ओके। अब यहाँ पर समीकरण 2 में x का मान सेम रखेंगे 1 और y का मान -1, ओके। तो 2 और k गुने 1 -7 गुने -1, उसके बाद -5 = 0, ओके। तो यहाँ से 2 से k में गुना था 2k, और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +7, और यहाँ पर से 1 से गुना तो 7 1 हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पर देखिए माइनस में 5 = क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर मैं इसको घटाता हूँ, ठीक है, तो कितना बचेगा बताइए, हाँ जी घटा दूँ, ठीक ठीक ठीक, 1 मिनट या 1 मिनट। अच्छा यहाँ पर देखिए 1 मिनट यहाँ पर देखिए प्लस में यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर मैंने क्या दिया, माइनस में, ओके ओके। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका माइनस हो जाएगा, ओके, ये माइनस आपका हो जाएगा। तो 2k अब माइनस यहाँ पर 7 5 -12 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0, ओके। यहाँ से 2k निकालेंगे, तो 2k निकालेंगे तो क्या होगा, 12 उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। 2 के बराबर 6 मरतब कटेगा तो k का मान क्या होगा, 6 हो जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं k का मान आपका 6 हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ, सी में दिया हुआ सही आंसर, ओके। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। ऑप्शन में क्या हुआ, यहाँ देखिए सी में दिया हुआ, ओके। चलिए यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न कहता है, देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, और कहता है यहाँ पर देखिए क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझिए, ठीक है। कहता है आपका कि इतना 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 में कौन सा द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, जिसका घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जिसका घात कितना होना चाहिए बेटा, 2 होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो घात कितना होना चाहिए, 2 है, ठीक है। तो देखिए इसको मैं अगर सोल्व करूंगा ना, इसका घात 2 आ जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, तो देखिए मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। x³ - x², उसके बाद बराबर यहाँ पर a - b का होल क्यू। a - b का होल क्यू का जो फॉर्मूला होता है ना जी, वो a³ माइनस में 3a² b प्लस में 3ab² माइनस में b³, ये फॉर्मूला होता है, ओके। चलिए तो a के अब यहाँ पे x³ दिया होता है, x³ ले देंगे, ओके, ठीक है। माइनस में 3 गुने और x यहाँ पे x का स्क्वायर गुने और 1 का 1, ओके। चलिए अब b के यहाँ पे देखिए प्लस का प्लस, और b के यहाँ पर इसका मान यार 3 का 3 गुने, और a का मान कितना दिया हुआ, a का मान यहाँ पे x दिया हुआ, ओके, x ले देंगे, गुने b का मान 1, ओके। उसका क्यू, उसके बाद उसका स्क्वायर ना हो, सॉरी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब माइनस के उसके बाद जो है ना b का मान 1 का क्यू, ओके। चलिए तो यहाँ पर से x³ और उसके बाद -x² और बराबर क्या हुआ, x³, और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है माइनस में 3 से x में गुना करेंगे तो 3x² हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 3x हो जाएगा, प्लस में 3x, और इधर क्या होगा जी, तो यहाँ पर जो है ना आपका निकल जाएगा, हाँ 1 का क्यों हो जाएगा, माइनस में 1, ओके। चलिए 1 हो गया। यहाँ से क्या होगा, x² से x³ से x कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x² बचा, यहाँ पर भी x² बचेगा, ठीक है। x² बचा ना, ये बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा, यार ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 17 के बढ़ते 17 में दिया हुआ कथा है यहाँ पे a² pa² q² माइनस x² और माइनस में q² बराबर 0, ठीक है। मूल होगा, ठीक है। इसका मूल पूछ रहा है, अच्छा मूल पूछ रहा है ना जी। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखिए यहाँ पर a दिया हुआ, p दिया हुआ, a p सब में दिया हुआ, q भी दिया हुआ, q भी दिया हुआ।
एक्स नहीं दिया, आपको एक्स का मान निकालना है। ओके, तो ए स्क्वायर पी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में क्यू ए स्क्वायर बराबर 0। ओके, अब यहाँ से क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम पहले सजा लेते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर पी स्क्वायर ओके बराबर में क्यू ओके स्क्वायर। ओके, ये प्लस में है तो बराबर में उस साइड ले जाए तो प्लस, ये माइनस में है तो उधर जाए तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर निकाले, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो क्यू ए स्क्वायर अब बट्टा में ए स्क्वायर और पी ए स्क्वायर। ओके, यहाँ से निकालो एक्स, क्या निकालेंगे बच्चों, एक्स निकालेंगे। एक्स बराबर क्या होगा जी, एक्स बराबर जो है ना यहाँ पर रूट अंडर में हो जाएगा क्यू ए स्क्वायर और बट्टा में ये प्लस माइनस में होगा। ओके, चलिए, ए स्क्वायर और पी ए स्क्वायर ये सब स्क्वायर जो है ना हट जाएगा, रूट कट जाएगा। ठीक है, तो नीचे बचेगा क्यू बट्टा में ए स्क्वायर और पी ए स्क्वायर, यही बचेगा। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर प्लस माइनस में होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न दिया देखिए, कहता है यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन, कहता है कि यहाँ पर देखिए, हाँ बिल्कुल कहता है कि यहाँ पर द्विघात समीकरण के पूर्ण हल देने वाले गणितज्ञ ने कौन थे। ठीक है, तो पूर्ण हल जो ना देने वाला जो गणितज्ञ जो था वो कौन था, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अब्राहम था, किन्होंने था, अब्राहम था यार ना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 के बढ़ते 19 में दिया हुआ कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 300 बराबर 0 का विवेकतर क्या होगा। ठीक है, तो विवेकतर क्या, डी बराबर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी ए स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक है, तो बी का मान कितना दिया होता है, यहाँ 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में और 4 का 4 गुने और ए का मान 1 गुने और सी का मान कितना दिया होता है माइनस में 300। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ 25 और यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से 1 में गुना तो 4 हो जाए और 4 से क्या होगा 12, तो प्लस में 1200। ठीक है, हाँ बच्चों, तो यहाँ पे जो क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे। ओके, यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या होगा 1225 हो जाएगा। ओके, 1225 देखिए कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में वो नहीं होता है जिसका डी का मान बराबर नहीं होता सबका। ठीक है, जैसे यहाँ पर A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, ये तीनों का मान अगर मान लीजिए इसका डी का मान 1 है तो इसका भी मान 1 ही होना चाहिए। ठीक है, तीनों का मान बराबर तो जाके AP होता है, नहीं तो नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यदि इसमें से आप इसको घटाएंगे तो क्या होगा 30 आएगा, 0.30 आएगा, जबकि इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा 300 आ जाएगा। ये दोनों बराबर है, देखिए नहीं बराबर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ओके, अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न दिया हुआ कहता है कि AP का पहला पद 2 है, यानी कि A का मान आपको 2 दिया हुआ है और सारा अंतर दिया हुआ 3, कहता 8वां पद क्या होता था, A8 बराबर पूछ रहा है, तो 8वां पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A + 7D होता है। ठीक है, तो A का मान कितना दिया हुआ, तो यहाँ पर दिया हुआ 2, तो 2 प्लस में 7 का 7 गुना डी का मान 3, 7 21 2 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, यहाँ देखिए सी हो जाएगा सही आंसर। ओके, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न दिया हुआ है 1 से 100 तक सभी परक की संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको ये 2 ट्रिक से बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे वो हमको कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपको कौन सा ट्रिक अच्छा लगा है। ठीक है, इस दोनों ट्रिक का मैं बताऊंगा। पहला ट्रिक ये है, पहले क्या दिया हुआ है, कहता है परक की संख्या, तो परक की संख्या का योग बोल रहा है, योग निकालने के लिए। ठीक है, तो योग निकालने परक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। ओके, तो 1 + 2 प्लस में 3 प्लस में 4 डॉट 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 कहाँ तक, प्लस में 100 तक। ओके, चलिए अब यहाँ से अंतिम पद कितना दिया हुआ है 100, यानी कि n का मान आपको दे चुका है, कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। ठीक है, योग निकालने के लिए SN बराबर फॉर्मूला लाएंगे, n/2 इंटू में 2a प्लस में यहाँ पर n-1 इंटू में d होता है। ओके, ये आपको फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ से n का मान दिया हुआ 100, तो यहाँ लिख देंगे 100 अब बट्टा में 2 इंटू में 2 का 2 गुने और a का मान कितना चला, तो देखिए a का मान आपको दिया हुआ 1, यहाँ लिख देंगे 1 प्लस का प्लस और n का मान तो आपको निकालना है ना जी, n का सॉरी यहाँ पर दिया हुआ ना 100 यहाँ लिख देंगे 100। ओके, चलिए 100 -1 का 1 इंटू और d का मान कितना होगा, तो 2 में से जाए तो 1 बचेगा। ओके, ये हो गया। 50 काटेंगे तो 50 मरते करेगा, 50 का 50 इंटू में 2 से 1 में बोले तो 2
और यहाँ पे देखिए 100 में से एक घटाएंगे तो क्या होगा 99 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस में 99, ओके। यहाँ से क्या करेंगे 50 और गुने और 99 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 101 हो जाएगा। जब इसको आप गुना करेंगे ना तो क्या होगा 50 50 आ जाएगा, क्या होगा 50 50। ऐसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। एक ट्रिक मैं और जोरदार ट्रिक मैं बता रहा हूँ, इस ट्रिक को आपको बेहद समझने की जरूरत है, ठीक है। आराम से जितना मैं लाया हूँ ना उतना ही मैं वो भी लाऊंगा, बस ट्रिक को आप समझ लीजिए। आपको एग्जाम में अगर टाइम बचाना है तो ट्रिक को समझना बेहद जरूरी है, ओके। चलिए यहाँ पे देखिए क्या होता है, पता है 1 से लेकर 100 तक जो है ना प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अंतिम पद क्या दिया हुआ आपको, n का मान दिया हुआ 100, ठीक है, ये आपको दिया हुआ, ठीक है। कहता है प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, तो आप जानते हैं ना प्राकृतिक संख्या का योग फॉर्मूला होता है n इंटू में n+1 अब बट्टा में क्या होता है 2 होता है, इस बात को याद रखना। अब n के जहाँ जहाँ n है वहां पर 100 रख देंगे, ठीक है। तो 100 इंटू में 100 और प्लस में 1 अब बट्टा में 2 चेला 2 से काट देंगे चेला 50 मरते बस गुरुजी 50 इंटू में 100 में से 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 101। अब देखिए चेला मैंने यही लाया था तो इसको गुना करेंगे तो 50 50। देखिए चेला कौन सा अंदार है, देखिए ऑप्शन नंबर बी। आप दोनों ट्रिक में से कौन ट्रिक आसान लगा आपको हमें बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जब भी प्रथम प्राकृतिक संख्या दिया रहेगा 100 तक तो ये फॉर्मूला लगा देना, ओके, चुटकी में बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, कहता है क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है किसका कथन है कि दो श्रमकोणिक त्रिभुज उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के सदैव बराबर होते हैं। तो ये थेल्स का फॉर्मूला है, ठीक है। किसका आता है थेल्स का, ठीक है। 23 का बच्चों क्या होगा, तो 23 का बी हो जाएगा बेटा, क्या होगा 23 का बी हो जाएगा, बिल्कुल बेटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न दिया हुआ है कुछ यहाँ पर 34 में दिया हुआ कहता है, सॉरी 24 में दिया हुआ है त्रिभुज ABC में DE क्रमशः बिंदु जो है ना AB और AC पर इस प्रकार है, ठीक है। सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। कहता है त्रिभुज ABC DE इस पर जो है ना इस प्रकार स्थित है कि ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। कहता है DE समांतर BC, ठीक है। तो DE समांतर BC जब भी होगा तो याद रखिए ये दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा लो AD, यहाँ देखिए AD और बट्टा में क्या होगा DB, ठीक है। तो AD बट्टा DB बराबर क्या होगा AE बट्टा में क्या होगा EC, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आपको AC का मान दिया हुआ पूरा, AC का मान कितना दिया हुआ 18, आपको पूरा दिया हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक मान दिया हुआ कितना 18, ठीक है। तो मान लीजिए हम इसको हम x मान लेते हैं तो AE का मान क्या होगा, ठीक है। तो 18 में से इतना को घटाएंगे तब ना AE का मान निकलेगा, ठीक है। तो 18 माइनस x हो जाएगा, ठीक है, ये मान लीजिए, ठीक है। अब AD का मान रख दीजिए, ठीक है। AD का मान कितना दिया हुआ, तो AD का मान आपको दिया हुआ 4, ओके, या ले देंगे 4 बट्टा में DB का मान कितना दिया था 5 बराबर के बराबर। AE का मान दिया हुआ 18 माइनस में x बट्टा में EC का मान कितना देते देखिए x माने माना था ना तो x ले देंगे, ठीक है। क्रॉस गुना कर दो तो 4 से x में गुना तो 4x बराबर 18 × 5 90 माइनस में क्या होगा 5s, ओके। चलिए यहाँ से इससे हम गुना कर दिया, ओके। चलिए तो यहाँ पर 4x यहाँ पर ए माइनस में है तो इधर आ जाता है प्लस में 5x बराबर 90, ठीक है। तो 4 5 9, तो यहाँ से होगा 9x बराबर 90। यहाँ से क्या करेंगे 9 से 9 काटेंगे तो x बराबर क्या होगा यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू क्या होगा 10 हो जाएगा, ठीक है। आपसे AE पूछा था ना जी, AE को क्या पूछ रहा है AE, अच्छा AE पूछ रहा था ना, AE बराबर होगा, ठीक है। तो AE बराबर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर 10 में से 18 जाए तो क्या बचेगा 8 बचेगा ना जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। AE यही ना पूछा था 18 का 18 दीजिए माइनस और x का मान जो आया उसको घटा दीजिए, ठीक है। तो 18 में से 10 जाए तो क्या बचेगा 8 बचेगा, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, याद रखना, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन बच्चों, अगला प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि यहाँ पर आकृति इतना इतना दिया हुआ तो मान क्या x का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये आपको कौन इसका मान दिया हुआ है इसका मान, ठीक है। तो आप जानते हैं ना यहाँ पर कि जब आपको दो कोण का मान दिया हुआ है तो त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो दो कोण का मान दिया होता है दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो जो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 110 हो जाएगा, ठीक है। घटाएंगे तो 70 डिग्री। चेला देखकर
ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम में आपको हौला हौला क्वेश्चन पहले देख लेना है, उसके बाद जो है ना फटाक देने आंसर बनाओगे और 50 में 50 लाओगे। ठीक है, कहता है कोटि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक शख्स क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज। ये आपका एक शख्स हो गया, ये आपका वाई एक्स बोलते हैं। वाई एक्स को क्या होते हैं, कोटि। चेला क्या कहते हैं, कोटि। कोटि कितना दिया हुआ, 10। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चला अगला प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 कहता है, चला क्या कहता है कि ये किस पाद में स्थित है। तो देखिए मैं आपको बताया था, ये प्रथम प्लस प्रथम पाद दिया हुआ। ठीक है, माइनस प्लस द्वितीय पाद और इसके बाद माइनस माइनस तृतीय पाद प्लस माइनस चतुर्थी पाद, माइनस माइनस दिया हुआ तृतीय पाद देखकर चला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न दिया हुआ कहता है, यहाँ देखिए एक्स अक्ष से बिंदु 8,12 की दूरी क्या होगा। ठीक है, तो जैसे इसका दूरी पूछेगा ना, ठीक है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो देखिए एक्स अक्ष से जो दूरी को क्या बोलते हैं, वाई अक्ष का निर्देशांक बोलते हैं, वाई अक्ष की दूरी बोलते हैं। ठीक है, तो वाई अक्ष की दूरी आपको कितना, ये आपका एक्स अक्ष है, वाई अक्ष का दूरी कितना हुआ, 12 हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ओके, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 बढ़ते 29 में दिया हुआ है, बिंदु 4,8 4,6 और 8,2 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। सर जी दूरी सूत्र लगा फॉर्मूला। ठीक है, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर में क्या होता है, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस में y2 माइनस में y1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे x2 का मान कितना होता है, देखिए ये आपका ये x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। ठीक है, तो x2 का मान कितना है, 8 है, तो यहाँ लिख देंगे 8 माइनस में x1 का मान कितना है, चेला, तो यहाँ पर दिया 4, उसका करेंगे स्क्वायर, चेला का चेला, यहाँ पर लगा दीजिए इसका खेला। ठीक है, तो y2 का वैल्यू कितना है, चला, यहाँ पर दिया 2, तो 2 माइनस में y1 का वैल्यू दिया 6, चला, तो 6 लेना है उसका स्क्वायर, तो इन दोनों से घटाएंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट अंडर में प्लस में इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, माइनस में 4। ठीक है, माइनस में 4 उसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या कितना होता है, चला 16, उसके बाद यहाँ फिर से 4 का स्क्वायर 16 है रूट में अंडर, तो 4 का स्क्वायर 16 16 32, जब इसका फैक्टर तो लेंगे तो 4 रूट कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 रूट 2 ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ, चला सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, हाँ बच्चों, तो अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर दिया हुआ, क्या दिया हुआ, कहता है फॉर्मूला में यहाँ पे देखिए कि tan थीटा बराबर पी बटा क्यू। ठीक है, पी बटा क्यू किसका दिया हुआ, tan थीटा का। ठीक है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जानते हैं ना जी, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा बटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये नहीं होता है जी, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। अब यहाँ पर साइन के जगह आपको हो गया पी और कॉस के जगह आपको हो गया क्यू। ओके, चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, मान रख देंगे, तो कॉस के जगह आपको दिया हुआ क्यू, तो क्यू का क्यू प्लस का प्लस, और साइन के जगह दिया पी, तब पी का पी, और यहाँ पर कॉस के जगह क्यू का क्यू माइनस का माइनस, और साइन के जगह पे पी का पी। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू प्लस में पी, क्यू प्लस में पी, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा, क्यू प्लस पी बटा में क्यू माइनस पी हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, हाँ जी मैंने आपको बता दिया ना जी, पूरा आपको क्लियर करके बताएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा सही आंसर। ओके, चलिए वेरी गुड। अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 31 के बटे 31 में दिया हुआ कहता है कि सेक ए बराबर यानी 25, यानी कि यहाँ पर देखिए 25 बटा में 7, तो साइन ए बराबर क्या होगा। ठीक है, तो साइन ए बराबर ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, पहले आपको सेक थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उसके बाद साइन थीटा का फॉर्मूला निकाल लोगे। कि चलिए, तो यहाँ पर देखिए सेक थीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या होगा, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो एच बाई बी हो जाएगा। ठीक है, सेक थीटा बराबर जो है ना, एच बाई क्या होगा, बी हो जाएगा, ये ना होगा, हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो एच के जवाब आपको 25 दिया हुआ है, अब बी आपको दिया हुआ है 7। ठीक है, आपको निकालना क्या है, पी, तो पी बराबर रूट अंडर में क्या फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ओके, चलिए बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब मान रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पी का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो एच के जवाब दिया हुआ 25 माइनस में बी का दिया हुआ कितना, 7। ठीक है, तब 25 में 7 जाएगा तो क्या बचेगा, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, ठीक है ना जी, अच्छा ओहो सॉरी 25 का स्क्वायर ना हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, हाँ जी 7 का स्क्वायर ना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ओके, चलिए 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 का यहाँ पर जो है ना एच स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, यहाँ पर बी स्क्वायर। ओके, चलिए, तो 7 का स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर जो है 625 है। ओके, 625 हो जाएगा। ठीक है, तो 625 में से 49 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 500 आपको है ना 76 बचेगा, 576,
का कितना होता है 24 होता है। तो पी का मान कितना हुआ 24 हो जाए। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है साइन थीटा बराबर साइन ए बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है ना जी, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब बटा जो कर्ण होता है इसको हम बोलते हैं पी बटा में एच होता है। ओके, तो पी का मान कितना हुआ था 24 दिया हुआ, तो 24 बटा में एच का मान कितना होता है, एच का मान आपको 25 दिया हुआ, तो 25, तो यहाँ से हमारा क्या हुआ 24 बटा में 25। क्या यार थोड़ा थोड़ा गलती हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ। ओके, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न दिया हुआ कहता है कि साइन थीटा बराबर जो है ना √3/2 है, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपको लगाना है, तो लंब बटा कर्ण दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है आधार निकालना है। क्या निकालना है, लंब बटा कर्ण दिया हुआ आधार, तो आधार बराबर जो है निकालना है। ठीक है, सबसे पहले त्रिभुज बना लो। ठीक है, तो त्रिभुज बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका एनसी हो जाएगा, ये आपका बी। ठीक है, तो आपको आधार ए बी निकालना है। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या होगा रूट अंडर में ए बी बराबर ए सी स्क्वायर माइनस में बी सी स्क्वायर, ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ क्या है लंब बट्टा कर्ण दिया हुआ। ओके, लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, तो लंब कर्ण का मान 2 दिया हुआ और लंब का मान कितना दिया, तो √3 दिया हुआ। ठीक है, ये नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर मान रखिए, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ओके, चलिए माइनस, और जब BC का मान कितना है, BC का मान आपको √3 दिया हुआ। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो मात्र 3 हो जाता है, 4 में से 3 जाएगा तो क्या 1 बचेगा ना, तो ए बी का मान क्या होगा जी 1 हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ से tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह लंब बटा आधार होता है। ठीक है, लंब बटा क्या होता है आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। ओके, चलिए तो लंब का मान कितना दिया हुआ, देखिए लंब का जो मान आपको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ, देखिए तो लंब का जो वैल्यू आपको दे चुका है वो आपको दिया हुआ, यहाँ देखिए ध्यानपूर्वक समझिए, लंब का मान कितना दिया हुआ, देखिए मैंने आपको यहाँ पर आधार निकाल के बताया था। ठीक है, लंब का मान हाँ जी √3 दिया हुआ। ठीक है, तो √3 और बट्टा में, और आधार का मान कितना दिया हुआ, तो आधार का मान अभी हम निकाले हैं 1 निकाले हैं, तो यहाँ पर √3 ही हो जाएगा। ठीक है, √3 ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ, सी में दिया हुआ, सही आंसर। ओके, चलिए हाँ वैल्यू बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। यहाँ पर गजब है, साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। अब तो ये बच्चा दूध पीने वाला बच्चा तक जानता होगा कॉस थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न दिया हुआ कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में आर क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो साइन पी प्लस क्यू का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जब आर आपको समकोण त्रिभुज दे दिया हुआ है तो इसको मान लीजिए पी है, इसको मान लीजिए क्यू। ओके, चलिए या पी प्लस क्यू, जब समकोण त्रिभुज दिया तो ये 90 डिग्री, तो ये दोनों कितना हुआ 45 डिग्री, ये कितना हुआ 45 डिग्री होगा ना जी, बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ से मान रख दिए साइन और पी प्लस में क्यू। ठीक है, तो साइन और पी का मान कितना 45 डिग्री, प्लस में 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 कितना हुआ सर जी, तो 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। चला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते चला अगला प्रश्न दिया हुआ, देखिए कितना है यहाँ पे, देखिए सेक ए प्लस tan ए बराबर 1 - साइन ए। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है 35 का क्या हुआ बच्चों, जाओ बताओ जल्दी से। ठीक है, 35 का क्या हुआ, हाँ जी 35 का ना जी, ठीक। यहाँ पे देखिए ध्यानपूर्वक समझिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, बस यहाँ पर क्या करना है, आप देखिए सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, तो सेक थीटा का 1 क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा लिख सकते हैं ना जी, तो कॉस है। ठीक है, तो 1/cos ए। ठीक है, प्लस का प्लस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो tan थीटा को साइन थीटा बट्टा में cos थीटा, तो साइन ए अब बट्टा में क्या होगा cos ए। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दिया हुआ इंटू में क्या दिया हुआ, इंटू में दिया हुआ आपको यहाँ पर 1 - साइन ए, इसको ऐसा ही रहने देना, इसको चेंज नहीं करना है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, तो cos हो जाएगा। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा cos है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या बन गया बताइए, तो यहाँ पर जो है ना आपको ये बन गया कि दोनों का एलसीएम लेंगे तो cos ए हो जाए, तो cos ए लिख देंगे, cos से cos में भाग करेंगे तो एक प्लस का प्लस, और साइन cos से cos भाग करेंगे तो फिर एक आएगा, एक से साइन होगा तो साइन ए हो जाए। ठीक है, तो साइन ए इंटू में क्या होगा जी, तो 1 - साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर अब प्लस यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। ओके, जब बी का दिया हुआ था साइन, तो यहाँ पर माइनस में साइन का स्क्वायर। ओके, अब बट्टा में दिया हुआ क्या cos ए। ओके, चलिए cos ए लिख देंगे, वो यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, अब माइनस साइन का स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर ए, अब बट्टा में cos ए। ठीक है, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, बट्टा में क्या दिया हुआ cos ए,
कॉस ए कॉस ए कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा, एक कॉस बच जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न बच्चों दिया हुआ यहाँ पर देखिए, काफी इंपोर्टेंट सवाल दिया हुआ, कहता है उस क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, क्या कहता है देखिए, कहता है कि यहाँ पर कि एक स्तंभ छाया की लंबाई जो है ना, स्तंभ की जो छाया है उसकी लंबाई, ठीक है, यहाँ तक एक स्तंभ बना रहे हैं। ठीक है, ये स्तंभ बनाया। ठीक है, इसकी छाया, छाया कहाँ पड़ता है, नीचे में पड़ता है। ठीक है, जिसकी छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई, आपको ऊंचाई दिया हुआ √3। ठीक है, और छाया की लंबाई क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, तो कहता है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको ये आपको कोण पूछ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए उन्नयन कोण किसमें होता है, tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए ये होगा आपका आधार, ये हो गया लंब हो गया। ठीक है, तो tan थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब बटा आधार। हाँ, लंब बटा क्या होता है, आधार होता है, यही ना फॉर्मूला होता है, लंब बटा आधार। ओके चलिए, तो tan और थीटा, यहाँ पर लंब का मान कितना हुआ, तो लंब का मान √3 हुआ है, तो √3 बटा में, और आधार का मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आधार का मान यहाँ पर आपका, अच्छा, एक मिनट, कहता है यहाँ पर ऊंचाई जो है ना 3 गुनी है। ठीक है, लंबाई के ऊंचाई 3 गुनी है। ठीक है, तो अच्छा, तो ये 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x बट्टा में x हो जाएगा। ठीक है, इससे कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या होगा, √3 बच जाएगा। ठीक है, तो tan √3 किसका मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, काफी इंपोर्टेंट सवाल दिया हुआ, और यह भी काफी बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, कहता है बच्चों, कहता है यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु, एक ठीक है, वृत्त को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कराती है, तो वो रेखा क्या कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है स्पर्श रेखा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, स्पर्श रेखा कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में देखा है, किसी समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं जब एक वृत्त स्पर्श करे, ठीक है, तो वो समांतर चतुर्भुज क्या होगा, वो एक समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा सही आंसर, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है कि अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है, तो आपको त्रिज्या कितना हो दिया हुआ, तो त्रिज्या कितना हुआ था, d बट्टा में 2, तो 14 का 14 बट्टा में 2 काटेंगे तो क्या होगा 7, तो r का मान क्या होगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, तो अर्धवृत्त की जो परिधि होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अर्धवृत्त का जो परिधि है ना, आप लोग जो है ना इस क्वेश्चन को ना रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। ओके, तो अर्धवृत्त का परिधि होता है पाई r प्लस में 2r। ओके, यही होता है, तो पाई से यहाँ पर यहाँ पाई r प्लस में 2r। ठीक है, पाई का मान रख दिए 22 बट्टा में 7। ठीक है, और गुने, और r का मान क्या रखना है, तो r का मान 7, अब प्लस में 2 गुने, और r का मान 7 गुना कितना हो 14, और 7 से 7 कटेगा, इधर बचेगा 22, 14 कितना हो 36। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हाँ बच्चों, अगला प्रश्न दिया हुआ बेटा, यहाँ पर दिया हुआ कहता है 64 पाई क्षेत्रफल वाले एक वृत्त का व्यास क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आपका क्षेत्रफल दिया, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं ना आपको क्या होता है, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, 2 पाई r होता है, पाई r स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो पाई r स्क्वायर, अब क्षेत्रफल का मान दिया हुआ 64 पाई। ओके, 64 पाई, पाई से पाई कैंसिल, r का मान क्या होगा, r बराबर √अंडर में 64, 64 का कितना हुआ 8, तो r का मान कितना हुआ 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ पर व्यास पूछ रहा है। ठीक है, तो त्रिज्या, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। ठीक है, तो यहाँ ना 8 लेते हैं, तो 8 गुना कितना हुआ 16। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो 2r होता है, तो यहाँ पर 2 गुने r का मान मैंने यहाँ पर रख दिया। ओके, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों 41 में दिया हुआ कहता है कि एक गोलीय यानी कि एक गोले की त्रिज्या दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, आपको r का मान दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, ये हटाइए। ठीक है, इसका आयतन क्या होता है, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 4/3 गुने पाई r क्यों होता है। ठीक है, तो 4/3 गुने पाई का मान 22/7, हाँ जी 22/7 गुने, और r का मान क्या होगा था 7 गुने 7 गुने 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से 7 कट जाएगा, साथ ही 49, और इसे गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 88 में से 22 चौके 88, बट्टा में 3, और गुने क्या होगा 49। ओके, चलिए जब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा जी, इसको गुना करेंगे तो 43 12 9 होगा, हाँ जी 9 8 72, हाँ 12, 43 बटा यहाँ पर 3। ठीक है, जब इसको भाग करेंगे तो ये पूर्णांक में आएगा, किस में आएगा,
पूर्णांक में, ठीक है। तो पूर्णांक में कितना आएगा, तो 100 यहाँ पर 1437 पूर्णांक 1/3 हो जाएगा शायद, ठीक है, यही आएगा। ऑप्शन देखते हैं, चलिए ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। हाँ जी, 1437 पूर्णांक 1/3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ओके, डी हो जाएगा सही आंसर। ओके, चलिए डी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला पूछा है, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जानते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, याद रखना। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और 43 के बढ़ते हैं। 43 में दिया हुआ बच्चों, कहता है कि मिलान चिन्ह 14 का मिलान चिन्ह कितना होता है। तो देखिए 1 2 3 4, इसको बोलते हैं 5, याद रखना। 1 2 3 4 मिलान चिन्ह ऐसे होता है 5, 10 हो गया, 1 2 3 4 14, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ कहता है परिसर निकालने के लिए, तो परिसर निकालने के लिए सबसे बड़का में से सबसे छोटा को घटा देंगे, ठीक है। तो परिसर सबसे बड़का कितना, 81, 81 में से सबसे छोटा कितना हुआ, देखिए 12 दिया, ठीक है। तो जिसको घटाएंगे तो क्या होगा, 59 बचेगा ना जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ओके, 69 बचेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है अगला प्रश्न 1 4 x 5 12 का माध्य 7 है, तो x का मान क्या होगा, ठीक है। तो 1 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में आपको 12 प्लस में दिया हुआ, ठीक है। यहाँ दिया 12, उसके बाद यहाँ पर प्लस में यहाँ पर 12 दिया हुआ, ठीक है। इसका यहाँ पर क्या अंक है, 1 2 3 4 5 को 1 2 3 4 वट 1 4 x 5 1 4 x छूट गया, और चलिए यहाँ पे x डाटे, तो 5 को अंक, तो 5 बराबर इसका माध्य कितना दिया 7, तो गुना करेंगे 7 5 कितना 35, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा जी बताइए। तो 4 1 5 5 और 5 10 10 और 12 22 22 x प्लस में 22 x, हाँ प्लस में x हो जाएगा, ठीक है। 22 प्लस में x हो जाएगा, ठीक है। 22 प्लस में x, अब बट्टा में क्या है 5 बराबर 7। ओके, यहाँ पर से गुना कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर जगह 22 प्लस में x बराबर 7 5 35, यहाँ से x निकालो, तो x बराबर 35 माइनस 22, ठीक है। तो घटाएंगे तो क्या होगा जी, x बराबर 13, क्या निकलेगा 13, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न में यहाँ पर कुछ हम 46 में बढ़ते हैं, और 46 में दिया हुआ है माध्य का 3 गुना, माध्य का 3 गुना, तो माध्य का 3 गुना, ओके, और माध्य का 2 गुना, तो माध्य का 2 गुना, ठीक है, किसमें होता है, बहुलक में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। हाँ बच्चों, अगला प्रश्न दिया हुआ कहता है कि तोरण खींचने के लिए वर्ग का अंतराल कैसा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और इसका आपको बताना है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, अपवर्जी हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ कहता है कि एक सिक्के को उछाला जाता है, तो एक सिक्का को उछालेंगे तो क्या आएगा, हेड आएगा, और पहले हेड आएगा और या टेल आएगा, ठीक है, या टेल आएगा और नहीं आए तो हेड आएगा, यही ना दोनों में से आएगा, ठीक है, यही दोनों में से आएगा, ठीक है, टेल होगा नहीं तो हेड आएगा, ठीक है। तो सिक्का को उछाला है तो इसमें कुल परिणाम कितना होगा, तो कुल परिणाम 2 हो गया, ठीक है। अनुकूल परिणाम कितना हुआ, तो भाई यहाँ पर जब सिक्का को एक ही मरते ना उछालने के लिए बोला, ठीक है, तो एक बट्टा में क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 49 के बढ़ते हैं बच्चों। 49 में दिया हुआ है बच्चों, कहता है निम्नलिखित में कौन संख्या घटना की प्रायिकता नहीं है, ठीक है, नहीं हो सकता, ठीक है, कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं है, तो ये 0 से लेकर 1 के बीच में घटना की प्रायिकता होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो देखिए 1 से ज़्यादा, यहाँ पर देखिए 1.5 जो है 1 से ज़्यादा ना, 1 से ज़्यादा हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हुआ बच्चों, ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। हाँ जी, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न दिया हुआ आपके पास, यहाँ पर सवाल है क्वेश्चन नंबर 50 के बढ़ते 50 में बच्चों दिया हुआ है, और यहाँ पे 1 मिनट बाबू रुक जाओ, ठीक है। 50 में दिया किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम कितना होता है, तो किसी भी घटना की प्रायिकता अधिकतम 1 होता है और कम से कम 0 होता है, इस बात को याद रखना बेटा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ चला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। तो इस तरह से जो ना हम लोग जो है ना 50 प्रश्न कर लिए, जिनमें से आपको ना 50 में से कितना प्रश्न सही हुआ आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कितना प्रश्न आपको आ रहा होगा, और ट्रिक के बारे में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।